प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षक में स्वागत है। और आज मैं हाजिर हूँ कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक के पाठ्यक्रम में, जो हमारा एक उप विषय है नए एवं अप्रत्याशित विषय पर लेखन। आज हम जानेंगे कि नए एवं अप्रत्याशित विषय पर लेखन क्या होता है और इसको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, लेखन के साधारणतः दो रूप हैं। या तो हम किसी विषय को याद करके लिखते हैं, या फिर अपने दिमाग से, अपने अनुभव से, अपने विचारों के माध्यम से हम किसी विषय पर लिखते हैं। तो दोनों अलग अलग लेखन हैं ये। एक तो किसी विषय को याद करके लिखना या किसी विषय की नकल करके लिखना, उसमें मौलिकता नहीं होती, वह एक तरीके से नकल होती है। दूसरा है मौलिक लेखन, जो बना है मूल शब्द से, यानी कि सच्चा एवं वास्तविक लेखन जो नकल करके न लिखा गया हो, ऐसा लेखन हमारा मौलिक लेखन कहलाता है। और इसे हम सृजनात्मक या रचनात्मक लेखन भी कहते हैं। तो विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। विषय भी साधारणतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे परंपरागत विषय और नए और अप्रत्याशित विषय। परंपरागत विषय जैसा आप आज तक लिखते आए हैं, जैसे प्रदूषण पर लिखो, या जनसंख्या नियंत्रण पर लिखो, वातावरण संरक्षण पर लिखो, वृक्षों के संरक्षण पर लिखो, ऐसे विषय परंपरागत विषय हैं। और कोई ऐसा विषय अगर आपको दे दिया जाए जिसकी आपने कल्पना न की हो, यानी कि आपने अंदाज़ा भी न लगाया हो कि कोई ऐसा विषय भी हो सकता है जिस पर आपको लिखना पड़े, जैसे दीवार पर टंगी घड़ी या मेरे कमरे में खुली खिड़की, ऐसा कोई विषय आपको दे दिया जाए तो ऐसा विषय हमारा कहलाता है नया एवं अप्रत्याशित विषय। और जब हम इस विषय पर लिखते हैं तो यह लेखन हमारा कहलाता है नए एवं अप्रत्याशित विषय पर लेखन। और जैसा आप जानते हैं, अप्रत्याशित शब्द बना किस किस से है? ए जमा प्रति जमा आशित, यानी कि अनअपेक्षित, जिसकी कल्पना भी न की गई हो, अर्थात बिल्कुल नया विषय आपको दिया जाता है इसमें लिखने के लिए। और लिखने से पहले हमें कुछ बातों पर विचार कर लेना चाहिए, यानी कि जो विषय आपको दिया गया है, यदि उसके इतिहास के बारे में आप कुछ जानते हैं तो उसको सोचिए, उसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है उसके बारे में सोचिए। या कोई वस्तु आपको दी गई है तो उसके रंग रूप आकार बनावट के बारे में सोचिए, और वह वस्तु कहाँ से आई है, कैसे आई है, उन सब बातों के बारे में सोचकर अपने दिमाग में एक रूपरेखा हमें तैयार करनी होती है, तब हम उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। और लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उसकी शुरुआत आकर्षक होनी चाहिए, छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि उससे संबंधित मुहावरों एवं लोकोक्ति आप जानते हैं तो उनको भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। और एक ही बात को दोबारा उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। और अच्छा लेखन हम साधारणतः तभी कर पाते हैं, यह क्षमता हमारे अंदर तब विकसित होती है जब हम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं। और परीक्षा के समय इस बात का भी ध्यान रखें, जो विकल्प आपको दिए गए हैं उनमें से विकल्प का ध्यान से चयन करें, संकेत बिंदु तैयार करें, एक रूपरेखा तैयार करें, शब्द सीमा का ध्यान रखें और समय सीमा का ध्यान रखें, तब उसका लेखन आप शुरू करें। उदाहरणतः जैसे आपको दे दिया जाए मैं और मेरा मोबाइल, तो इसके ऊपर आपको लिखना पड़ सकता है, या मेरी छत पर बैठा कबूतर, या फिर पुस्तक मेरी दोस्त। ऐसे कुछ अलग विषय आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको लेखन करना है, और ऐसा लेखन कहलाता है नए एवं अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। और जब आपके जीवन की कोई घटना के बारे में आपको लिखना हो तो वह आत्मपरक लेखन कहलाता है, और उसमें मैं शैली का प्रयोग किया जाता है। और यदि आपके जीवन से संबंधित नहीं है तो उसमें मैं शैली का प्रयोग नहीं किया जाता। तो बच्चों, आज हमने जाना नए एवं अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, और इसके लेखन के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।